निरसा थाना क्षेत्र के झेरखा मंडल टोला में झाड़ियों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग तेजी से फैलने लगी जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया। लोगों ने तालाब से पानी लाकर आग पर काबू पाया, लेकिन कई एकड़ में फैली किसानों की फसल जलकर खाक हो गई थी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सूखी झाड़ियां होने की वजह से घटना घटी। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और झारखंड में अप्रैल महीने में एसआईआर कराया जाएगा। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। एसआईआर को लेकर अब झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी और गहमागहमी भी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर एसआईआर को लेकर खेल करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने एसआईआर को झारखंड के लिए जरूरी बताया। एसआईआर को लेकर दोनों पार्टियों में बयानबाजी जारी है। एसआईआर को लेके हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू साहब बहुत गंभीर हैं और जिस तरह की गंभीरता उन्होंने दिखाई है, हम लोगों ने बीएलए बनाने का काम पिछले 6 महीने से शुरू किया हुआ है। एक अच्छी खासी संख्या में बीएलए तैयार हुए हैं। बीएलएस की पहले ट्रेनिंग भी हुई है और भी जो आवश्यक ट्रेनिंग होगी वो भी कराया जाएगा। और लगातार जिस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है, हम समझते हैं एसआईआर को जो चुनाव आयोग अपने मनमाने तरीके से कराना चाहता है वो हम नहीं होने देंगे। हमारी कोशिश होगी कि हर जो जेन्युइन मतदाता है वो मतदाता सूची में उसका नाम हो, और जो फर्जी हैं या जिनका किसी कारणवश कहीं तबादला हो गया है, कहीं स्थानांतरित हो गए हैं, उनका नाम काटा जाए। चूँकि आपने देखा है कि कई जगहों पे नाम जोड़ करके वोटों की चोरी की गई है, वो हम नहीं होने देंगे। एसआईआर को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं रोका, उसे सही माना। और एसआईआर मरे हुए लोग जो हैं, जो उनका वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी है, जो पलायन कर गए लोग हैं और जो घुसपैठिए हैं, उनके नाम को हटाने की प्रक्रिया है। और चुनाव आयोग ने तो बहुत सारे प्रक्रिया सेट किए हैं कि जिनके 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो क्या प्रक्रिया से गुजरेंगे। 7 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, पिताजी का नाम का, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होगा, फिर अपील करने का मौका मिलेगा। तो एसआईआर इसलिए भी झारखंड में ज़रूरी है कि 1951 और 2011 के बीच की जनगणना देखेंगे आप तो संथाल परगना के इलाके में जो ट्राइबल्स थे उनकी जनसंख्या पहले 44% थी, वो 2011 के अंतिम जनगणना में 28% हो गई, 16% घट गई। आदिवासियों की आबादी और जो मुसलमानों की आबादी थी इसी कालखंड में 9% से बढ़कर 23% हो गई। यानी बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ। आदिवासियों की जनसंख्या 16% घटती है, मुसलमानों की 14% बढ़ रही है। तो एसआईआर से जितने घुसपैठिए हैं सबको कान पकड़ कर निकाला जाएगा। और ये घुसपैठिए कहीं ना कहीं वोट बैंक बन गए हैं इस समय के दलों के, जो सत्ताधारी दल है, इसलिए उनको आपत्ति हो रही है।